भारत माता की जय। देशवासियों, दोस्तों, मित्रों, जैसे कि लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 5वें चरण के चुनाव हो चुके हैं, क्योंकि गुप्त मतदान है, सिर्फ आंकड़े हैं कि इंडिया गठबंधन जीतेगा या एनडीए जीतेगा। अब मैं आपके समक्ष कुछ बात रखना चाहता हूँ, जैसे कि आलोचना आजकल राजनीति में एक बहुत गंदा रूप ले चुकी है, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों। लेकिन मेरा मानना है जो पक्ष के लोग हैं, जिसकी सरकार है, उनको, मोदी जी को, अमित शाह जी को गरिमा के साथ आलोचना करनी चाहिए विपक्ष की। अब मैं उस विषय पर बात करना चाहूँगा कि अब 4 जून को रिज़ल्ट आ जाएंगे लोकतंत्र के और जो चुनाव हुए हैं। जैसे कि मोदी जी ने, हमारे बीजेपी के महान नेता, जो शायद संस्थापक भी बोला जाएगा उन्हें, अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया था। तो जैसे कि कहते हैं, केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं ये नहीं लूँगा, मैं वो नहीं लूँगा। तो झूठ क्या विपक्षी बोलता है, लेकिन जब एक बंदा मुख्यमंत्री बन गया तो उसको सुरक्षा भी चाहिए, क्योंकि पहले कुछ घटनाएं हो चुकी हैं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी के साथ। तो कहने क्या, मोदी जी को भी तो सिक्योरिटी है, अमित शाह जी को भी तो सिक्योरिटी है, तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। मोदी जी ने कहा था कि 75 साल के बाद सब मार्गदर्शन मंडल में जाने चाहिए। तो मोदी जी, मैं शुरू से ही कहता हूँ, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप देश की सरकारी कंपनियाँ ये बोल के बेच देते हो कि सरकारी आदमी काम नहीं करता और जनता बेवकूफ़ बन जाती है। तो मेरा ये कहना है, चैरिटी बिगिंस एट होम। आप लोग जो नेता हैं हमारे, एमपी, एमएलएस और मेयर, चेयरमैन जो भी बनते हैं, वो तो देश की सेवा, समाज की सेवा के लिए आते हैं ना। तो एक एमपी को, एक मंत्री को और एक विधायक को 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख खर्चा क्यों मिले, क्यों सैलरी मिले, क्यों उसकी पेंशन हो? क्योंकि आप सेवा के लिए आए हैं। 50,000 सैलरी आपकी बहुत है, और बाकी जो फंड मिलता है उसको हर 15-20 दिन, महीने में ऑडिट कराया जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी, अब आप 73 साल के हो चुके हैं, तो क्योंकि आप संविधान की कसम खाई थी, आपने जब संसद में आए थे तो माथा टेका था, और आप संसद में कसम खाई जाती है सच्चाई के लिए। तो मोदी जी, अब शायद मेरा यहाँ तक सोच है, आप तो गद्दी छोड़ने वाले हो नहीं। हाँ, जनता आपको हरा दे तो अलग बात है। तो मोदी जी, मेरा ये मानना है, आपसे अच्छे लीडर, जो मेरा मानना है, अमित शाह जी अच्छे लीडर, गडकरी जी हैं, और कई इंटेलेक्चुअल लोग हैं। अगर आप जीत भी जाते हैं, क्योंकि जीत हार एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, जिसको आपने दुश्मनी में बांध दिया। इन 10 साल में राजनीति बहुत गंदी की है। तो आप गडकरी जी को भी बना सकते हैं। कृपा अब आप आराम करिए, क्योंकि आप जो जा रहे हैं प्राइवेट जॉब में, 40-45 के बाद जॉब में नहीं रखते, 60 के बाद सरकारी में जॉब में नहीं रखते, क्योंकि उनका मेंटली लेवल ये माना जाता है वो काम करने में समर्थ नहीं है। तो मोदी जी, 75 साल में, जैसे कि आप बोल रहे हैं, काश मैं बंगाल पैदा होता, और पता नहीं कैसी कैसी आप बातें कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देती। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अब आप रिटायर हो जाएं और गुजरात में आराम करें, और अमित शाह जी को भी साथ में ले जाएं, और अपनी बात पे अटल रहें। तो यही मैं कहना चाहूँगा। भारत माता की जय।